चलिए इंडिया के नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिलने वाले समोसे को ट्राई करते हैं। मुझे पर्सनली समोसे बहुत पसंद है। अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जैसे कि पास्ता समोसा, पिज्जा समोसा, चाइनीज समोसा, पंजाबी समोसा, सभी टेस्टी और डिलीशियस होते हैं। और ये तो बस 2-4 के नाम लिए मैंने। ऐसे फ्यूजन समोसाओं की लंबी लिस्ट अगर मैं सुनाने बैठा ना तो सफर यहीं पर रोकना पड़ जाएगा। पर हम इस पर बात जरूर कर सकते हैं कि कैसे एक आटे में तरह तरह की फिलिंग्स भरकर इंडिया के कोने कोने में इसे बेचा जाता है। लेकिन दुनिया की हर कंट्री में इस ऑर्डिनरी येट एक्स्ट्रॉर्डिनरी समोसे की उतनी कदर नहीं होती, व्हिच इज स्ट्रेंज। तभी तो वहां मैदे में आलू की फिलिंग्स के साथ उसे बेचने नहीं दिया जाता। जैसे मानो कि उस बेचारे समोसे की कोई फीलिंग नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? सोमालिया में इस कुरकुरे, चटपटे और तीखे से समोसे को बेचने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां के इस्लामिक फाइटर्स उर्फ मिलिटेंट्स को लगता है समोसा एक वेस्टर्न यानी कि क्रिश्चियन डिश है। और इसी वजह से सोमालिया में इंडिया की सबसे पुरानी और सस्ती डेलिकेसी में से एक समोसे को इस कदर बैन करके रखा है कि उनके यहाँ पर अगर कोई इसे बनाते, खरीदते या बेचते या इवन सोचते इसके बारे में भी नजर आए तो वो कंट्री के लिए एक क्रिमिनल हो जाएगा। अब भला इन लोगों को कौन बताए कि समोसे का कोई धर्म नहीं होता? बट एनीवे, टू ईच कंट्री देयर ओन। खैर, समोसा नहीं खा सकते तो क्या हो गया, हम पी तो सकते हैं ना शुद्ध और ताजा धुआं वाला दूध। वैसे भी इस जमाने में दूध बिना जीवन अधूरा है। आखिर इंडिया में भगवान से लेकर कई सारे जानवरों को पूजने के लिए और उनकी भूख को मिटाने के लिए दूध ही तो पिलाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का ये तक मानना है कि अगर उन्हें ताजा, शुद्ध और डायरेक्ट धुआं वाला दूध पीने के लिए मिले तब तो इंसान की तबीयत ताजा हो जाती है। और इनके सोच की वजह से सिंपल है, हमारे यहाँ दूध देने वाली सभी जानवरों का सम्मान किया जाता है और ऐसे में उनका दूध अशुद्धियों के बाद भी शुद्ध ही रहता है। परंतु अगर किसी ने इसका उल्टा सोचा और उसको बोलने की भी कोशिश की तब तो यहाँ की पब्लिक उस बंदे की खटिया खड़ी कर देती है। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि जानवरों से मिला दूध तुरंत इस्तेमाल के लिए सही नहीं होता। और ये बात मैंने नहीं बल्कि खुद साइंस ने कही है और बताया है कि जो दूध मिल्किंग के वक्त जानवरों के शरीर से निकलता है उसमें कई ऐसे माइक्रोब्स और बैक्टीरिया होते हैं जिसके डायरेक्ट कंजम्पशन से डायरिया, वॉमिटिंग और किडनी फेलियर जैसी बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। और इसी वजह से यूएसए और कनाडा की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे एफडीए भी कहते हैं, अपने अपने कंट्री में अनपास्चराइज्ड यानी कि धुए हुए दूध के कच्चे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। जिसके सफाई में एफडीए ने यह भी कहा है कि अगर किसी वजह से एक स्टेट को अनपास्चराइज्ड मिल्क की ट्रेडिंग की परमिशन दे भी दी तो दूसरा स्टेट भी ये काम करने लगेगा और इसीलिए पूरी कंट्री में ही इस तरह के दूध को बैन कर देना चाहिए। इनफैक्ट ये इकलौता ऑप्शन है। और हाँ, वो बात अलग है, हमारे यहाँ पर ऐसे दूध को अमृत समझा जाता है और लोग इसे खरीदने के लिए ज्यादा पैसे तक देने को राजी हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, दूध के अनपास्चराइज्ड वर्जन के बैन ने मुझे फल सब्जी की याद दिला दी, क्योंकि एक वही है जो चाहे जैसी भी हो, धोने पर उसमें लगा हुआ सब कुछ धुल जाता है ना। फिर भी आजकल सभी लोग ऑर्गेनिक चीजों की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, पर आखिर क्यों? वेल, ऑर्गेनिक चीजें मतलब ऐसी चीजें जिनके मैन्युफैक्चर में किसी भी तरह के केमिकल या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, क्योंकि ये केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स फसल को बचाकर उन्हें लंबे टाइम तक टिकने में हेल्प कर तो देते हैं, लेकिन साथ ही ये इतने हार्मफुल होते हैं कि इंसानों को ज्यादा समय तक सही से टिकने नहीं देते और इनका असर सीधा लोगों की सेहत पर पड़ता है। और पेस्टिसाइड्स के इन्हीं प्रकोप से अपने लोगों को बचाने के लिए स्विट्जरलैंड, इजिप्ट और यूके जैसी कई बड़ी बड़ी कंट्रीज ने अपने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लगभग 460 टाइप के पेस्टिसाइड्स के यूज को बैन कर दिया है। पर जो पेस्टिसाइड्स बाकी के देशों में बैन हो गए हैं, उन्हीं पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ के किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कर रहे हैं, और जिसमें से 2-4 नहीं बल्कि 60 पेस्टिसाइड्स का नाम शामिल है। इनफैक्ट WHO के कहने के बाद भी ये पेस्टिसाइड्स इंडिया में लीगली इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इंडियंस की इम्यूनिटी पेस्टिसाइड क्या नागिन के जहर से भी लड़ सकती है।